बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम बायोलॉजी का 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसका आज हमारा टॉपिक है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि व्हाट इज़ हायरार्की। तो हायरार्की का मतलब है जो हम चूँकि क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि जितने भी जो है ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं बायोलॉजिस्ट जो हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा तादाद में हैं जानवर, कोरेया, इस तरह प्लांट्स भी, यानी ऑर्गेनिज्म की एक बहुत बड़ी तादाद है। तो अब उनको क्या करते हैं कि वो जो मिलते जुलते हैं उनको एक दूसरे से मिलते जुलते हैं डिफरेंट कैरेक्टर में, तो उनको एक ग्रुप में रखते हैं, इसी तरह दूसरे ग्रुप में रखते हैं। तो अब यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म हैं इनकी जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इसके डिफरेंट रैंक्स हैं। यानी अगर हम देखें जनरल से स्पेसिफिक की तरफ एक बड़ा ग्रुप है, फिर उनमें से जिनमें कॉमन कैरेक्टर रहते हैं फिर उनको उठाकर एक अलग रखते हैं ग्रुप में और दूसरों को अलग ग्रुप में, फिर इसी तरह उनमें जो कॉमन कैरेक्टर है उनको एक ग्रुप में। तो इस तरह उनके डिफरेंट रैंक्स हैं, डिफरेंट लेवल हैं, एक लेडर की तरह ऊपर से नीचे की तरफ। और ऊपर जो होते हैं वो कॉमन कैरेक्टर जिनमें बहुत ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर उनको लिए जाते हैं। फिर इसी तरह जो जब नीचे हम निचले लेवल की तरफ आते जाते हैं तो वो स्पेसिफिक कैरेक्टर होते जाते हैं और आखिरकार जो आखिरी रैंक होता है तो वो बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, यानी स्पीशीज। तो ये जो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसको जो सबसे पहले प्रपोज किया है तो ये सबसे पहले जो एक स्वीडिश जो नेचुरलिस्ट था, बायोलॉजिस्ट था, कार्लस लिनियस, 1707 से लेकर 1778 तक ये जिंदा रहा है, कार्लस लिनियस। तो इस बंदे ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम इस बंदे ने एक प्रपोज किया था सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और उसने डिफरेंट रैंक्स जो हैं वो प्रपोज किए थे ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के दौरान। यानी कार्लस लिनियस था प्रपोज सिस्टम ऑफ डिफरेंट रैंक्स और लेवल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये इस बंदे ने प्रपोज किया था a system of different ranks or level for the classification of organism। यानी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए एक सिस्टम प्रपोज किया था और उसमें जो उनके यानी उनको जो नेक्स्ट स्टेप में रखने हैं, एक ग्रुप में रखने हैं, एक उससे बड़े ग्रुप में रखने हैं, तो उसको जो है उसने रैंक्स और उसको लेवल का नाम दिया। और ये जो रैंक्स हैं, रैंक्स या जो लेवल हैं, इनको नाम दिया उसने टैक्सॉन का। तो यानी जो कार्लस लिनियस था उसने क्या किया था, प्रपोज अ सिस्टम ऑफ डिफरेंट रैंक्स और लेवल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो रैंक है इन रैंक्स को टैक्सॉन कहते हैं, इसका प्लूरल जो है वो टैक्सा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक लेडर की तरह ही इनकी अरेंजमेंट है, एक सीढ़ी की तरह अरेंजमेंट है, फ्रॉम जनरल टू मोर स्पेसिफिक, यानी जनरल से मोर स्पेसिफिक की तरह है। यानी शुरू में जब उनकी अगर बड़े जो है हायर लेवल है, हायर रैंक है, हायर टैक्सा है, तो उसमें एक कॉमन कैरेक्टर देखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जो किंगडम है प्लांट एनिमल, देखेंगे एक पौधे हैं, कुछ जानवर हैं। फिर इसी तरह ये सबसे अपर लेवल है किंगडम वाला। तो फिर इसी तरह उससे आगे देखते हैं, आप देखें कुछ प्लांट है, कुछ एनिमल है। अब एनिमल में क्लासिफिकेशन शुरू होगी, इसी तरह प्लांट्स में क्लासिफिकेशन शुरू होगी। फिर इसी तरह उनमें देखना शुरू किया कि उनमें जो एनिमल में देखा जो आपस में मिलते जुलते हैं, उनके कॉमन कैरेक्टर को लेकर उनके एक बड़ा ग्रुप बना लिया, जो मुख्तलिफ है उनका दूसरा ग्रुप बना लिया।
तो फिर इसी तरह पहले जनरल अपने कैरेक्टर देखते हैं, फिर उनमें स्पेसिफिक कैरेक्टर देखते जाते हैं, और आखिरकार जो सबसे लोअर रैंक जो है उसमें मोर स्पेसिफिक होते हैं, उसमें जो है वो स्पीशीज होते हैं, वो सबसे लोअर रैंक है वो स्पीशीज, और उसमें इंतहाई खास होते हैं, यानी एक स्पीशीज होती है उसके कॉमन जो है वो ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो किसी दूसरी स्पीशीज में नहीं पाए जाते, किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते, उसके वो सिर्फ उसी के लिए मखसूस होते हैं, उसी के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो ये जितने भी लेवल हैं, जब उसने क्लासिफिकेशन की तो उसके जितने भी लेवल और उसकी जितनी भी कैटेगरीज उसने बनाई तो उनका नाम दिया उसने रैंक्स, लेवल, और उसने उसका साइंटिफिक जो है टैक्सॉन, तो उसका प्लूरल जो है वो क्या है टैक्सा, और ये क्या है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ है, और इनकी अरेंजमेंट जो है वो क्या है एक लेडर की तरह है। तो मैं यहाँ पर जो है वो बना रहा हूँ इसका एक लेडर की तरह कैसे है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर वो एक लेडर बनाऊं तो ये लार्जर एंड जनरल टू स्मॉलर एंड मोर स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल लार्जर जो है वो हमारे पास होता है, ये जो लार्जर होते हैं उसमें जो है जो कॉमन कैरेक्टर लिए जाते हैं जो है, और कॉमन कैरेक्टर लिए जाते हैं, और यानी जो एक बड़ा ग्रुप होता है वो उसमें हायर लेवल होता है, वो हायर टैक्सॉन होता है वो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो लार्जर जैसा कि किंगडम, फिर ये इसमें जो है किंगडम, फॉर एग्जांपल किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमल, किंगडम फंजाई। तो आप देखें इसमें बहुत बड़ा जो है प्लांट्स हैं, एनिमल वाले वाज़ेह कैरेक्टर जो कॉमन है। फिर उसके बाद फाइलम, फाइलम के बाद जो है वो नेक्स्ट आ जाता है क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, फैमिली, स्पीशीज। अब ये जो है ये हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में भी देखेंगे टैक्सॉन है। तो ये देखें लेडर की तरफ इनकी अरेंजमेंट है, फ्रॉम लार्जर एंड जनरल टू स्मॉलर एंड मोर स्पेसिफिक। जो ये आ रहे हैं तो इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर की बुनियाद पर इनको जो है वो कैटेगराइज किया जा रहा है, इनको डिफरेंट रैंक्स में जो है वो जो तकसीम किया जा रहा है। अब फाइलम जो है किंगडम जो है उसको फाइलम में जब किए तो इसमें जितने भी फाइलम है हर फाइलम के कुछ खास कैरेक्टर हैं, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं। अब फिर इसी तरह क्लास है तो हर क्लास के अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस, और स्पीशीज जो है ये मोर स्पेसिफिक होती है, यानी एक स्पीशीज जो है उसके दूसरी स्पीशीज के अंदर अगर एक जीनस की भी दो स्पीशीज हैं तो उनके कैरेक्टर आपस में मिलते जुलते सारे के सारे, कुछ कैरेक्टर तो कॉमन है जिसकी वजह से वो एक जीनस है, लेकिन हर स्पीशीज का अलग अपना कैरेक्टर होता है, वो दूसरी स्पीशीज का नहीं होता। ये हाँ, तो ये देखें जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आ रहे हैं और लेवल की तरह इनकी अरेंजमेंट है। तो अब इन रैंक्स को, इन टैक्सॉन को हम वन बाय वन करके देखते हैं। तो हम देखेंगे यहां से स्पीशीज है, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज स्पीशीज। स्पीशीज, तो स्पीशीज की तारीफ क्या है? स्पीशीज इज द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज क्या है? स्पीशीज इज द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम देखें जो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन है तो उसमें सबसे जो लोएस्ट जो है और सबसे छोटा जो यूनिट है वो क्या है? स्पीशी है, सबसे आखिरी रैंक, सबसे आखिरी टैक्सॉन स्पीशी है। और स्पीशी जो होती है, अगर इसमें हम और वाज़ेह तारीफ देखें तो स्पीशी की तारीफ जो है कि इसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन नेचुरली इंटरब्रीड ईच अदर, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन नेचुरली इंटरब्रीड each other and produce fertile offspring। यानी स्पीशीज जो है वो ऐसे जानवरों का ऐसा ग्रुप है जो कुदरती तौर पर आपस में मिलाप कर सके, इंटरब्रीड कर सके और उनसे जो फर्टाइल बच्चे पैदा हों, ऐसे बच्चे पैदा हों जो फिर खुद आगे जो है वो बड़े होकर अपने जैसे बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हों, बच्चे पैदा कर सके अपने जैसे, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कुदरती तौर पर इंटरब्रीड कर सके और उनकी सारी कैरेक्टर जो होते हैं वो सेम होते हैं। और एक स्पीशी के अंदर जो है स्पीशी होती है उसके सारे जो है सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेम होते हैं, उसमें उनके सारे कैरेक्टर मिलते जुलते हैं, हैविंग सेम एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर एंड have same number of chromosomes, same number of chromosomes। यानी उनके अगर जाहिरी कैरेक्टर को देखा जाए, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उनके जो है सारी की सारी एक स्पीशी की
सारे कैरेक्टर बिल्कुल एक जैसे होते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक स्पीशी के अंदर जो ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, ये क्रोमोसोम्स के अगर हवाले से हम इसकी स्टडी करें तो क्रोमोसोम्स की तादाद एक स्पीशी के अंदर हमेशा सेम रहती है। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जितने भी इंसान हैं आप देखेंगे सबके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे, सबका जो है वो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी जो है देखें अगर तो बिल्कुल सेम है। तो जितने भी कैरेक्टर में होते हैं सारे के सारे एक स्पीशी के अंदर सेम होते हैं। तो यह था स्पीशी। क्या है स्पीशी? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, group of organism that can naturally interbreed each other and produce fertile offspring, यानी कुदरती तौर पर वो मिलाप कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें। ऐसे बच्चे जो खुद जो है वो बाद में अपने जैसे बच्चे पते करने की सलाहियत रखते हो। फिर स्पीशी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हैव सेम एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर एंड हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। उनके जो ज़ाहिरी तौर पर देखें इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें और उनके क्रोमोसोम्स की तादाद को देखें तो वो बिल्कुल एक स्पीशी के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? सेम होती है। तो यह था स्पीशी। अब नेक्स्ट टैक्सॉन की तरफ हम जाते हैं। दूसरा जो है स्पीशी के बाद तो वो कौन सा है? वो है जीनस। स्पीशी के बाद आ जाता है जीनस, दूसरा रैंक। तो जीनस जो है जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज दैट आर सिमिलर इन कैरेक्टर। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ species that are similar in character। तो एक स्पीशी के अंदर जो है क्योंकि हर स्पीशी जो है उसके दूसरी स्पीशी जो है उसके साथ कुछ ना कुछ कैरेक्टर एक जीनस के अंदर मिलते जुलते कैरेक्टर होते हैं। तो जो स्पीशीज आपस में इनके कुछ कैरेक्टर जो हैं ज्यादातर कॉमन होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं, बिल्कुल थोड़ा बहुत फर्क होते हैं, ज्यादातर उनके कैरेक्टर भी होते हैं फिजियोलॉजिकल देखें एनाटॉमिकल देखें। तो जितने भी कैरेक्टर हैं अगर वो उनके आपस में मिलते जुलते हैं तो उनको उठाकर एक जीनस के अंदर रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मोरस अल्बा, मोरस नाइग्रा, ये शातूत सफेद तूत और काला तूत अगर इसको देखें, इसी तरह देखें गुलाब को देखें, काला गुलाब होता है, सफेद गुलाब होता है, थोड़ा पिंक होता है। तो अब ये सारे रोज जो है वो रोजा इंडिका, रोजा एल्बा, तो ये सारे रोजा जो जीनस है ये इसकी स्पीशीज है। अब ये क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। इसी तरह जो है ब्रासिका देखें, ब्रासिका के अंदर अगर सरसों को देखें, इसी तरह जो है पालक को देखें, अच्छा तो ये सारे जो है और जो है शलगम को देखें, मूली को देखें, तो इनके जो है अगर फ्लावर को देखें, इनके लीव्स को देखें तो ये आपस में क्लोजली जो है वो रिलेटेड है, मिलते जुलते हैं। तो अब इनको क्या किया उठाकर जितने भी जीनस होते हैं उसके अंदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती हैं तो वो मिलकर क्या बनाती है? जीनस बनाती हैं। तो जीनस के अंदर जो है वो ऐसी स्पीशीज होती हैं जिन क्लोजली रिलेटेड होती हैं, जो यानी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो कैरेक्टर होते हैं वो बहुत क्लोज जो है जिससे मिलते जुलते हैं, बहुत जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होते हैं तो उनको उठाकर क्या करते हैं? एक जीनस के अंदर रख लेते हैं। तो जीनस के बाद जो है नेक्स्ट जो रैंक होता है वो है फैमिली। तो क्लोजली रिलेटेड जीनस आर एग्रीगेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस जो है वो मिलकर बना रहे हैं फैमिली। और एक जो फैमिली जो है उसके अंदर क्लोजली रिलेटेड जीनस जो होते हैं, ऐसे जीनस जिनके जो कैरेक्टर जो होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं, उनको उठाकर एक फैमिली। तो इन अगर देखें हम फैमिली के अंदर, तो फैमिली के अंदर जो होते हैं वो यानी क्लोजली रिलेटेड जो जेंडर होते हैं दे मेक आर ग्रुप्ड इनटू फैमिली। यानी जो आपस में जिनके कैरेक्टर क्लोजली रिलेटेड होते हैं, बहुत यानी क्लोज होते हैं, काफी हद तक मिलते जुलते हैं, उनको उठाकर एक फैमिली में रख लेते हैं, वो मिलकर एक फैमिली बना रहे हैं। अब सर नेक्स्ट फैमिली के बाद जो टैक्सॉन होता है वो होता है ऑर्डर। तो ऑर्डर के अंदर क्लोजली रिलेटेड जो फैमिलीज होती हैं आर ग्रुप इनटू ऑर्डर, यानी जो आपकी मिलती जुलती फैमिली होती हैं जिनके कैरेक्टर मिलते जुलते होते हैं तो वो ऑर्डर बना लेती हैं। क्लोजली रिलेटेड families are grouped into order। अब ये
जो है अगर देखें तो उसमें नॉन कॉमन कैरेक्टर देख लिए, जितनी भी फैमिली के कुछ कॉमन कैरेक्टर जिनके आपस में मिलते जुलते थे, स्पेसिफिक कैरेक्टर को छोड़कर बड़े बड़े उनके कैरेक्टर मोटे मोटे कैरेक्टर को देखा तो उनको उठाकर एक आर्डर में रख लिया। आर्डर के बाद जो है जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है क्लास। तो इसी तरह जितने भी अगर आर्डर को देखें तो क्लोजली रिलेटेड आर्डर आर ग्रुप आर रैंक इनटू क्लास। जितने भी आपके क्लोजली रिलेटेड उनके कॉमन कैरेक्टर को अगर देखा जाए तो क्लोजली रिलेटेड आर्डर आर ग्रुप इनटू क्लास। नेक्स्ट क्लास के बाद होता है वो होता है फाइलम। तो इसी तरह डिफरेंट क्लासेस जो है एक जो है फाइलम के अंदर वो जिनके क्लोजली रिलेटेड कॉमन कैरेक्टर को देखते हैं, जिनके आपस में बहुत से कैरेक्टर कॉमन थे उनको उठाकर एक फाइलम में रख लेते हैं और फाइलम जो है देन इनटू किंगडम। तो ये था जो एग्जाम थे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में स्पीशीज से लेकर किंगडम तक। तो अब जो है ये बुक में जो आपकी फिगर जो है वो 3.2 टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑफ सम ऑफ द कॉमन एनिमल एंड प्लांट्स। तो ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कुछ जो है उनकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की यानी कौन कौन से उनके टैक्सॉन है, कौन कौन से उनके ऑर्डर हैं, कौन सी फैमिली है, कौन से जीनस है। तो ये देखते हैं, ये आपके सामने बोर्ड पर मैंने टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑफ सम ऑफ द कॉमन एनिमल एंड प्लांट जो है वो लिखे हुए हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से हैं। अमीबा है, मस्टर्ड है, मशरूम है और मैन है। तो इनकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमीबा की। तो देखें इसका किंगडम जो है वो प्रोटिस्टा है, फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास सार्कोडीना, ऑर्डर अमीबेडेलस और फैमिली जो है अमीबेडी, और इसी तरह जीनस जो है वो अमीबा और स्पीशीज जो है वो अमीबा प्रोटियस। तो इसी तरह दूसरे को देखते हैं मस्टर्ड, सरसों जो होती है सरसों। तो सरसों को देखें किंगडम प्लांटी प्लांट्स में से है, ट्रेक्यूफाइडा है। उसी तरह एंजियोस्पर्मी फूलों वाले जितने भी हैं, ब्रासिकेलस इसका ऑर्डर आ गया, ब्रासिकेसी फैमिली। ब्रासिका जो है वो इसका जो है वो जीनस है और ब्रासिका कंपेस्ट्रस जो है वो क्या है इसका यानी इसकी जो स्पीशी है। ये ब्रासिका जो जीनस नेम और कंपेस्ट्रस इसकी स्पीशी। तो स्पीशी नेम जब लिखते हैं तो उसमें पहले जो होते हैं वो जनरल का जीनस का नाम होता है और दूसरा जो स्पेसिफिक नेम होते हैं। तो दोनों को मिलाकर लिखते हैं तो ब्रासिका कंपेस्ट्रस। तो अब ये देखें इस फैमिली का दूसरा नाम जो है ये यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसको यानी ब्रासिकेसी और फैमिली को रिसेफा मस्टर्ड फैमिली भी कहते हैं। तो आप जो है ये इसकी देखें अगर कैरेक्टर देखें जो जितनी भी ब्रासिकेसी में है तो इसके इस तरह यानी क्रॉस जो है 4 इसके पेटल होते हैं और इसके 6 स्टेमन होते हैं, 4 बड़े 2 छोटे टेट्राडाइलस। तो बार ये इसकी जो है हायरार्की है, इसके डिफरेंट रैंक्स हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7। अब ये इसके जो है ये देखें ये इसके टैक्सॉन है। अब नेक्स्ट जो है वो है मशरूम फंजाई से देखें, फंजाई आप ये हेटेरोट्रॉप्स सारे। माइकोटा इसका जो आपके जो है देखें क्लास है वो डिसिड्यू माइकोटा। ऑर्डर देखें एगेरिकेलस, फैमिली एगेरिकेसी, जीनस एगेरिकस और इसी तरह जो आप मशरूम जो है वो स्पीशीज जो है एगेरिकस कंपेस्ट्रस। इंसानों को देखें तो इंसानों को देखें बड़ा कैरेक्टर आगे एनिमल में है, कार्डेटा में आगे कॉमन कैरेक्टर है। फिर मेमेलिया देखें जितने भी बच्चों को दूध पिलाते हैं उनमें आगे मेमेलिया देखें कॉमन कैरेक्टर। फिर आप स्पेसिफिक होते जाते हैं जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। प्राइमेट्स में आगे इसकी देखें फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो और स्पीशीज जो है होमो सेपियन। तो ये था यानी हायरार्की थी कुछ आपके ऑर्गेनिज्म की। तो आपका ये टॉपिक जो है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। तो इसका जो है ये सबसे पहले प्रपोज किसने किया था ये भी आपने याद रखना है आखिर में। ये कार्लस लिनियस ने ये सिस्टम जो है वो क्या किया था, प्रपोज किया था। और जो ऑर्गेनिज्म जो है उनको डिफरेंट रैंक्स में उनके डिफरेंट कैटेगरीज की थी और जो है उनको उनका नाम दिया था टैक्सॉन। और वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आ रहे हैं और उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो स्पीशी और उसका हायर रैंक है वो क्या है किंगडम है। तो इसके दरमियान में डिफरेंट जो है वो क्या है टैक्सॉन है और प्लूरल जो है वो क्या कहते हैं टैक्सा। तो ये इसकी समरी थी। उम्मीद है कि आप ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।